मित्रों, आइए जानते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने क्यों कहा कि मुरारी बापू दारू पीकर कथा करते हैं और वह मुरारी बापू नहीं मुरारी पापू हैं तथा साक्षात कालनेमी के कलयुगी अवतार हैं। मित्रों, उक्त प्रकरण में हमारी पूरी टीम ने काफी रिसर्च की और इसके मूल में एक अत्यंत रोचक एवं अति विवादित प्रसंग पाया। मित्रों, एक बार मुरारी बापू ने आवेश में आकर व्यासपीठ से यह उद्घोषित किया था कि भगवान कृष्ण का भाई बलराम दिन भर शराब पीता था और कृष्ण द्वारका में धर्म की स्थापना करने में पूरी तरह टोटल फेल रहे थे। आपकी सेवा में हम वो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, सुनिए उन्हीं की संगीतमय मधुर वाणी में। मित्रों, इसके लिए उन्हें सनातनियों और ब्रजवासियों के घोर विरोध का सामना करना पड़ा था और अंततः माफी भी मांगनी पड़ी थी। मित्रों, ब्रजवासियों के मन प्राण में भगवान श्री कृष्ण बलराम इस प्रकार विद्यमान है कि आठों याम हर घड़ी हर प्रहर उन्हें श्याम ही सो काम रहता है। ब्रजवासी अपने इष्ट के प्रति कोई अनर्गल प्रलाप सहन नहीं कर सकते और बलराम जी तो साक्षात ब्रज के राजा हैं, ब्रजराज हैं, तो उनके बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां ब्रजवासी कैसे सहन करते, क्योंकि ब्रजवासियों का अपने ठाकुर के प्रति ऐसा भाव है कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिये श्याम जिए, श्याम बिनु नहीं पिए, अंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखधाम सो भलाई आठों याम है। ऊधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। ब्रजवासियों के मन प्राण बुद्धि चित्त शरीर के रोइये रोइये पर श्याम का ही कब्जा है। जहाँ तक वो कहते हैं कि काया कृष्ण बिना है किस काम की, मैं तो भूली डगरिया अपने गांव की। तो मित्रों, ब्रजवासियों ने उक्त प्रकरण में मुरारी बापू को धमकी तक दे डाली थी कि अगर वह माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें ब्रज की दहलीज पर भी कदम नहीं रखने दिया जाएगा और न ही ब्रज के किसी मंदिर में उनको प्रवेश करने दिया जाएगा और न ही वह ब्रज में अपनी कथा आदि का आयोजन कर सकेंगे। मित्रों, मथुरा से गौरव गोस्वामी ब्रजवासी ने जब उक्त प्रकरण के शास्त्रीय समाधान के लिए शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से प्रश्न किया कि क्या बलराम जी शराब पीते थे और क्या वारिणी का मतलब शराब होता है, तो भगवान शंकराचार्य जी ने उनको बताया कि वारुणी का मतलब शराब या सुरा या मद्यपान नहीं होता। वारुणी का वर्णन उन्होंने एक दवाई के रूप में किया जो हरड़ का मिश्रण मिलाकर बनाई जाती है तथा जिसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में मिलता है। अवमुक्तेश्वरानंद इस विषय के मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं तथा शंकराचार्य जी का सनातन में सर्वोच्च स्थान है। आइए उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं कि इस संदर्भ में कैसे उन्होंने मुरारी बापू की बात का खंडन किया और कहा कि शायद मुरारी बापू शराब पीकर व्यासपीठ से कथा कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बलराम जी तो नहीं पीते थे, लेकिन मुरारी बापू पीकर कथा कहते हैं। उनके अनुसार वह मुरारी बापू नहीं मुरारी पापू है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया है जिसका कोई पश्चाताप भी संभव नहीं है। कि मुरारी बापू कह रहे हैं तो हो सकता है वारुणी माने मदिरा ही हो और मदिरा ही पीते रहे हों, उसी के नशे में हरदम उन्मत्त रहते हों। ऐसी अगर बात है और आप स्पष्टता चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ मद्यपान का निषेध है। यहाँ तक कहा गया है कि मद्यपान का प्रायश्चित नहीं है। मुक्त कच्छस्तु यो विप्रः पृथिव्याम चरते द्विजः पदे पदे सुरापानम प्रायश्चित्तम न विद्यते। बिना कांच लगाए जो ब्राह्मण चलता है उसको दोष होता है। कहा कैसा दोष होगा? कहा पदे पदे सुरापानम, एक एक कदम पर सुरापान का दोष, एक एक घूंट शराब पीने का दोष हो जाएगा। कहा ठीक है, दोष हो जाएगा तो हम प्रायश्चित कर लेंगे। कहा प्रायश्चित्तम न विद्यते, सुरापान का प्रायश्चित नहीं है, इतना बड़ा पाप है। हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या गौ हत्या का भी प्रायश्चित है, सुरापान का प्रायश्चित नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या कोई छोटी गलती होगी, कोई छोटा दोष होगा? पदे पदे सुरापानम प्रायश्चित्तम न विद्यते, प्रायश्चित नहीं है सुरापान का। कहा नहीं कोई तो प्रायश्चित होगा, तो बताया कि गर्म पानी लो, उसको उबाल लो और उबलता हुआ पानी पी लो, यही प्रायश्चित है, माने मर जाओ। कोई प्रायश्चित ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुरापान करते हुए हमारे अवतार को दिखाया जाना कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। ये मुरारी बापू ने, बापू कहने में संकोच होता है, अब तो पापू कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा पाप किया है ऐसा हम मानते हैं। तो जब तक सूक्ष्म विचार नहीं करेंगे तब तक इसी तरह से अर्थ का अनर्थ होता रहेगा। औषधि, वारुणी एक औषधि है, आयुर्वेद शास्त्र में उसका वर्णन किया गया है। उस औषधि का सेवन किसी कारण से बलराम जी करते रहे होंगे, उसको पीते रहे होंगे। उसको पीने के कारण उनको पीने वाला घोषित करना निश्चित रूप से बुद्धि का दिवालियापन है, जो मुरारी बापू जैसे लोगों ने किया है। मुरारी बापू अगर यही एक बात कहते तब भी कुछ विचार किया जाता। वो तो कहते हैं कि टोटल फेल कृष्ण, धर्म की स्थापना नहीं कर सका। अब बताइए टोटल फेल,
मुरारी बापू के पहले किसी विद्वान को ये नहीं पता चल पाया कि कृष्ण टोटल फेल हैं। ये सत्य का साक्षात्कार मुरारी बापू नाम के ऋषि को हुआ। आश्चर्य है कि नहीं है? आपके व्यास, आपके शंकराचार्य, आपके दूसरे आचार्य सब फेल हो गए, क्योंकि इसी को एक जानकारी हो पाई। इसीलिए ये मुरारी बापू कह पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है। असल में तो इन्होंने पिया हुआ प्रतीत होता है। बलराम जी ने पिया नहीं पिया, लेकिन जो बात व्यासासन पर बैठ करके मुरारी बापू कहते दिखाई दे रहे हैं, इससे तो यही पता चलता है कि शायद यही पी पा करके बैठे हुए थे और बोल रहे थे। क्योंकि अनर्गल बातें, माने प्रलाप जो है वो व्यक्ति शुद्ध मस्तिष्क से तो नहीं कर सकता। निश्चित रूप से उसके मस्तिष्क में कोई विकार रहा है और वो मद्यपान से ही आ सकता है। इसलिए हमको तो लगता है कि इन्होंने ही पी रखी थी। उसी समय अगर इनका टेस्ट किया जाता तो पॉजिटिव आ जाता। हालांकि सनातनियों और ब्रजवासियों के इतने व्यापक विरोध प्रदर्शनों और अनेक थानों में मुरारी बापू के खिलाफ FIR होने के बाद विवाद को बढ़ता देख मुरारी बापू ने एक वीडियो जारी कर अपनी पब्लिसिटी के लिए किए गए इस अमर्यादित स्टंट के लिए एक वीडियो बनाकर माफी मांगी। जरा उनकी माफी मांगने के वीडियो को सभी सनातनी अवश्य सुने। मैं निवेदन करूंगा कि जब फिर से राम कथा का आरंभ हो रहा है, तब मैं दिल से फिर एक बात कहकर ही संवाद का आरंभ करूं कि आदि में, मध्य में या कभी कथा के अंत में तो मैं कहता ही रहता हूं, कभी भी मेरे किसी निवेदन से, मेरे किसी वक्तव्य से ये पूरे संसार में पूज्य चरणों से लेकर श्री राममय सब जग जानी जन जन को प्रणाम करके मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो संवाद का आदमी हूँ। फिर भी देव भी दुर्बल होते हैं, कमजोरियां देवताओं में होती। हम मानव है, कभी मेरे शब्दों से, मेरे विधान से कभी इरादा नहीं होता, कभी भी, फिर भी किसी के दिल को ठेस लगी हो तो मैं कथा के आरंभ में फिर एक बार सभी को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों।